हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्तिक आर्यन ने एक इंटरव्यू में बोला था, अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है। अभी तो सब जो है भी वो भी ट्राई करते हैं कि आउटसाइडर ही हो। एंड अभी ना यह बात धीरे धीरे और भी ज़्यादा रिलेटेबल लगने लगा है। जैसे हमने इसके पहले ही बात किया था कि कैसे कियारा अडवाणी अपने प्रिविलेज को छुपाने की कोशिश कर रही थी एंड वो खुद को आउटसाइडर क्लेम कर रही थी। एंड नाउ विकी कौशल इज डूइंग द सेम एंड इवन वर्स। एटलीस्ट कियारा ने अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में झूठ नहीं बोला, बट विकी कौशल लाउडली इसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो अभी विकी ना किस बारे में झूठ बोला उसको जानने से पहले हम विकी के रियल बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा, जो विकी हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। विकी वॉज बोर्न इन मुंबई टू श्याम कुशल, जो बॉलीवुड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर एक्शन डायरेक्टर है। एंड जस्ट बिकॉज हम एक्शन डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस पोजीशन को हल्के में मत लो। अगर आप श्याम कुशल के करियर ट्रैक देखोगे ना, 1988 में उन्होंने फर्स्ट एज अ एक्शन डायरेक्शन काम किया। आफ्टर दैट बैक टू बैक हिट मूवी में श्याम कुशल ने काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम धूम, दिन दे चुके सनम, देवदास, टू क्रिश, डॉन, विवाह, ओम शांति ओम, रामलीला, पीके, बजरंगी भाईजान, पद्मावती, दंगल जैसे कि सुपरहिट मूवी में उन्होंने काम किया है। संजय लीला भंसाली, जो वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड डायरेक्टर है बॉलीवुड के, उनके साथ श्याम कुशल ने कई सारे मूवीज में काम किए हैं और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड मूवी में ही काम नहीं किया है। मिशन इम्पॉसिबल, घोस्ट प्रोटोकॉल जैसे फेमस हॉलीवुड मूवी तक में भी उन्होंने काम किया है। तो आप उनका एक ऑर्डिनरी एक्शन डायरेक्शन सोचने का गलती बिल्कुल भी मत करना। ही इज अवार्ड विनिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्शन डायरेक्टर इन द बॉलीवुड। एंड नाउ इमेजिन उनके सन विकी कौशल ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको फोटो आ रहे हैं कि माई न्यू कार, माई न्यू फ्लैट, माई न्यू दिस एंड दैट, यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस, रिक्शा एंड कई बैंक अकाउंट भी ज़ीरो है। तो भी विकी के इस जोक को एक्सपोज करते हैं। विकी ग्रेजुएट विथ अ बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड 2009 में जब कॉलेज ख़त्म होने के बाद जॉब करने की बारी आई तो विकी को रियलाइज़ हुआ दैट वह जॉब करना ही नहीं चाहते हैं एंड ही वांट टू परस्यू एक्टिंग करियर। एंड इसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए किशोर नमित कपूर के एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन किया। इसी दौरान वह थिएटर में भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ से उन्होंने एक्टिंग सीखना स्टार्ट किया। इसके बाद 2012 में विकी ने फर्स्ट एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर गैंग ऑफ वसईपुर में काम किया था, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे अनुराग कश्यप। एंड इस वेब में विकी के फादर श्याम कुशल एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे एंड उन्होंने ही अनुराग को विकी के नाम रिकमेंड किया था एंड श्याम ने बोला था विकी भी उनके साथ काम करना चाहता है। ऐसे ही विकी को उनका फर्स्ट जॉब मिला। एंड इस वेब सीरीज में ना असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बाद अनुराग कश्यप ने विकी को बैक टू बैक कई सारे मूवी में कास्ट किया है। पहले विकी को कुछ माइनर रोल में कास्ट किया था, जैसे 2012 में लव सुख ते चिकन खुराना, 2015 में बॉम्बे वॉरियर जैसे मूवी में विकी को माइनर रोल में कास्ट किया गया था। एंड देन 2015 में ही अनुराग ने मसान मूवी के थ्रू विकी को इंडस्ट्री में लॉन्च किया एंड फिर से नेक्स्ट ईयर 2016 में अनुराग कश्यप ने विकी को एक और मूवी में कास्ट किया, जिसका नाम था रमन राघव 2.02। तो आप देख सकते हो कि कैसे विकी को बैक टू बैक ये मौका मिल रहा था अनुराग कश्यप के थ्रू। ऑब्वियसली ये सारे बिग बजट मूवी नहीं थे एंड इससे विकी को ओवरनाइट सक्सेस भी नहीं मिला, बट ही वाज कॉन्टेंट और उसको लगातार काम मिलते जा रहा था, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड देन 2018 में विकी के करियर पूरी तरह से चेंज होने लगते हैं। पहले विकी लव पर स्क्वायर फुट नाम का एक नेटफ्लिक्स मूवी में काम करते हैं एंड इसके बाद उन्हें राजी ऑफर होता है अपोजिट आलिया भट्ट, जो विकी का पहला ब्रेक थ्रू था। इसके बाद विकी एक और हिट मूवी में काम करते हैं जिसका नाम था संजू एंड इस मूवी के थ्रू भी विकी को काफ़ी रिकॉग्निशन मिलता है। बट राजी एंड संजू इन दोनों मूवी में ही विकी लीड रोलिंग में नहीं थे। उनका रोल इम्पोर्टेंट था बट ही वॉज नॉट द हीरो ऑफ दिस मूवी। लेकिन इसके बाद विकी 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में एक काम करते हैं एंड दिस मूवी टोटली चेंज हिज करियर। ही वॉज द हीरो ऑफ दिस मूवी एंड इस मूवी के बाद देयर वेयर नो टर्निंग बैक फॉर हिम।
तो अगर हम विकी के करियर ग्रैप को देखें, उनकी फ़िल्मी ग्रैप को देखें, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक स्टार किड की तरह उन्होंने एक बिग बजट मूवी से डेब्यूट किया। ये एक्टिंग खराब होने के बाद भी उनको बैक टू बैक गुड स्क्रिप्ट मिला। विकी को ये सब एक स्टार किड की तरह इतना ईज़िली नहीं मिला। उन्हें एक्टिंग सीखना पड़ा, उन्हें थिएटर जॉइन करना पड़ा, उन्हें अपना एक्टिंग प्रूव करना पड़ा दैट ही डिज़र्व दैट चांस। बट यहाँ उनको जो एडवांटेज था, वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ उनके पास वो प्रिविलेज था कि वह एक जॉब छोड़ के एक्टिंग स्कूल या थिएटर जॉइन कर सकते थे एंड मूवी के लिए ऑडिशन दे सकते थे। ऑल्सो उनके फादर की कनेक्शन की वजह से उन्हें अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर से ऐसे बैक टू बैक मूवी मिला। लेकिन विकी ने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, उनके फादर की वजह से उन्हें ये मौका मिला। एंड यहाँ वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी झूठ बोलते हैं दैट उनके पास प्रेशर था, वो बस और ऑटो में ट्रैवल करते थे और उनके अकाउंट में 0 पैसे थे। ये सब एक टिपिकल स्ट्रगल स्टोरी है जो बहुत सारे एक्टर अपने रियल बैकग्राउंड को छुपाते हुए कहते हैं। अगर बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्शन डायरेक्टर के सन पैसों को लेकर कंप्लेन करेंगे तो यह सुनने में अजीब लगेगा। हाँ, शायद वह एक्टर की तरह करोड़ों में अर्न नहीं कर रहे थे, बट स्टिल अगर आप एक्शन डायरेक्शन के एवरेज सैलरी देखोगे ना, तो इट्स स्टार्ट फ्रॉम लैक। एंड जैसे कि हमने श्याम कुशल के करियर ग्राफ में देखा, ही वॉज डूइंग 3-4 मूवी पर ईयर। तो यहाँ कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल एक्सेस ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से विकी अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा फेक लग रहा था। ऑल्सो यह बोलना कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऑडिशन देने कहाँ जाना पड़ता है, ऑडिशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है, किससे बात करना है। देयर आर ऑल्सो फार फ्रॉम रियलिटी। आई मीन, आप एक इतनी बड़े एक्शन डायरेक्टर के सन हो, जिन्हें संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया है, एंड आप बोल रहे हो कि आपको पता ही नहीं था ऑडिशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है। एंड यह सब विकी तब बोल रहे हैं जब उन्हें उनका फर्स्ट मूवी उनके फादर के कनेक्शन की वजह से मिला था। तो विकी हमेशा से उनके स्ट्रगल के बारे में ऐसे झूठ बोलते आ रहे हैं जस्ट टू प्रूव दैट ही हैज़ नो प्रिविलेज एंड ही इज़ ए कंप्लीट आउटसाइडर। फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानना भी एक एडवांटेज होता है। एंड स्टेज में विकी कौशल, जिनके फादर के सारे बिग डायरेक्टर के साथ काम कर चुके हैं, और यह कहना है कि उन्हें ऑडिशन कहाँ होता है ये नहीं पता। विकी इज़ अ ग्रेट एक्टर, नो डाउट। एंड जो भी अपॉर्चुनिटी उन्हें उनके फादर की वजह से मिला है, वो 100% वो डिज़र्व करते हैं। बट आई डोंट नो कि इतने टैलेंटेड होने के बाद भी आपको क्यों झूठ बोलने की ज़रूरत है। रणबीर भी एक स्टार किड है एंड उनके विकी से कई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, बट ही इज़ ए गुड एक्टर एंड उन्होंने प्रूव किया है दैट ही डिज़र्व दोज अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है तो कोई आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को क्वेश्चन नहीं करेगा। तो आपको ऐसे फेक स्ट्रगल स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम श्याम कुशल के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में बात करें, तो विकी के प्यार के थ्रू जैसे दिखाया जाता है ना कि कैटरीना इज़ वेरी लकी टू गेट अ फैमिली लाइक दिस, दिस इज़ जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी। श्याम कुशल के अगेंस्ट कई सारे सीरियस एलिगेशन है जो उन्हें पूरी तरह छुपाने की कोशिश किया गया है। 2006 में एक मूवी सेरेमनी ने एक फीमेल असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे, नमिता प्रकाश नाम की किसी असिस्टेंट डायरेक्टर ने क्लेम किया था that श्याम कुशल इनवाइट हर इन द रूम टू ड्रिंक वोडका। एंड जब नमिता ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, तभी श्याम कौशल रिपीटली ये ऑफर देने लगे और उन्होंने यह भी बोला था, डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग। एंड जब नमिता ने इसके बाद भी श्याम को रिजेक्ट कर दिया है, तो श्याम शोहर ऑन वीडियो ऑन हिज फोन, जहां नम्रता ने यह भी मेंशन किया था दैट उस मूवी के सेट के बाकी क्रू श्याम कुशल को इतना रिस्पेक्ट करते थे दैट उनके सामने वो स्मोक तक नहीं करते थे। एंड जब लोगों को श्याम के इस बिहेवियर के बारे में पता चला, तो पीपल वी आर मेकिंग फन ऑफ दिस टॉपिक। सो यू कैन इमेजिन कितना अनसेफ एनवायरनमेंट किया गया था वुमेन के लिए। एंड वेट, दिस इज नॉट द सिंगल एलिगेशन। 2014 में अपना शो